Hello everyone, I am back with another video. In this video, we will do exercise 1.4 as some introduction related to exercise 1.4. क्वेश्चन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किस किस टाइप्स के आ सकते हैं। जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं मेनली 3 टाइप्स के आ सकते हैं। कौन कौन से हैं हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 4.31, एक इस टाइप का हो जाएगा, या फिर ये आ जाएगा 3.898989 डैश डैश डैश, या फिर इस टाइप का आ जाएगा 7.213855 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंट टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल के बाद यहाँ पे जो 31 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसमें किस टाइप का है, डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, 89 रिपीट हुआ, फिर यहाँ से 89, फिर 8989। और इसमें क्या, डेसिमल के बाद जो नंबर है कोई फॉलो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। तो जब इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, टर्मिनेटिंग, मतलब कि खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसमें कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है ना डेसिमल एक्सपेंशन, 89 बार बार रिपीट होता जा रहा है। और ये कैसे है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ठीक है। अब हम ये देखते हैं, जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा तो वो किसका आएगा, रैशनल नंबर का आएगा या इरेशनल नंबर का आएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन जब टर्मिनेटिंग आता है वो किसका आता है, रैशनल नंबर का आता है। ठीक है, रैशनल नंबर। और डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी किसका आता है, रैशनल नंबर का ही आता है। ये भी रैशनल नंबर का आता है। और ये किसका आता है, इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर। तो 3 टाइप के मेनली डेसिमल एक्सपेंशन आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो करने वाले हैं हम वो क्या करने वाले हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है वो विदाउट एक्चुअल डिवीजन से बताना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 3 डिवाइडेड बाई 4। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 2 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया, 0.75। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाला है ये हमने डिवाइड करके बताया है, पूरा डिवाइड किया फिर बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका 0.75 है और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। या फिर कोई और नंबर होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता था। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें ये करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड करके नहीं बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना है। तो उसके लिए मेरे पास जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम है मेरे पास, 2 थ्योरम दे रखे हैं आपके बुक में। उसमें क्या है, ये तो हमें पता ही है ना कि रैशनल नंबर जो होता है वो P अपन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैशनल नंबर के अगर पता करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग आए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए, तो उसके लिए क्या थ्योरम में बताया है उसने, थ्योरम में क्या है कि जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, उसको आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन prime factorization
of Q is in the form of, किस फॉर्म में होना चाहिए? अगर वो किस फॉर्म में है? 2 की पावर n and 5 की पावर m, then decimal expansion is terminating. किस फॉर्म में आएगा? अगर जो Q है, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n में आ गया या 5 की पावर m में आ गया, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। और ये आप देख लो कि n जो है, वेयर n and m इज होल नंबर। कैसा है? होल नंबर, मतलब n के पावर में कुछ भी हो सकता है 0 से इंफिनिटी तक, और n के पावर में भी 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो हम वहां पे बोल देंगे कि टर्मिनेटिंग है। और नेक्स्ट थ्योरम क्या है? इसका उल्टा कर दो। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन of Q is not in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, then decimal expansion is non-terminating and repeating। ठीक है, तो हम डिवाइड करने से, बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। या तो ये होगा या ये होगा, या ये आ सकता है या ये आ सकता है, या टर्मिनेटिंग आ सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज का है वो यही है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन से आप बताओ जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर वो इस फॉर्म में आएगा 2 की पावर n और 5 की पावर m में, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। अगर वो इस फॉर्म में नहीं आया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा भी कोई और फॉर्म आ गया, तो हम उसको बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो रैशनल नंबर के बारे में इस एक्सरसाइज में हमें करना है, रैशनल नंबर के बारे में नहीं करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। Without actual performing the long division state whether the following rational numbers will be terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। वही बताना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन से बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने सारे पार्ट्स लिख दिए ताकि हम एक साथ कर सकें। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 13/3125। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो Q है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? डिनोमिनेटर से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब आप करके देख लेना, मैं सारा काम मैं नहीं करके देने वाली आपको। ठीक है, तो 30 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। तो आप ये देखो कि जो डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर का आया वो किस फॉर्म में है 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में है, बिल्कुल है ये। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 0 लिख दूं, पावर में 0 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? किसी की पावर 0 वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसकी जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 की पावर 0। तो यस, ये बिल्कुल ही 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, ये बिल्कुल है। तो ये इसका मतलब ये कैसा आ गया? टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सप्रेशन इसका कैसा आ गया? टर्मिनेटिंग। हमने डिवाइड भी नहीं किया, पता चल गया कि डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग आ गया इसका। नेक्स्ट आगे का देख लो, 17/, एक तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। तो इसको हमने लिख दिया 17/2 की पावर 3। अब आप सेम ऐसे देखो, 2 की पावर 3 तो ठीक है, लेकिन 5 की पावर में हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आ गया, 5 की पावर 0 आ गया,
वही फॉर्म आ गया मेरे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला फॉर्म। मैंने बोला था ना कि जो पावर होगा वो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया, तो ये भी टर्मिनेटिंग आ गया मेरा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। जब हम इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये क्या 2 की पावर 3 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में है? नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। 5 की पावर तो चलो 1 है, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए था। 2 की पावर में कुछ आना चाहिए था, 5 की पावर में भी कुछ आना चाहिए था, कोई और नंबर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो ये जो है ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 15 अपॉन 1600 को करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है? टर्मिनेटिंग है। 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है मेरा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है? 29 अपॉन 243। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे डिनोमिनेटर का तो ये आ जाएगा 7 की पावर 3। ठीक है, 7 की पावर 3 आ गया, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे लिखना हम भूल गए थे, यहाँ पे भी रिपीटिंग लिख लो। ठीक है, तो ये जो है 7 की पावर 3 में 2 की पावर n और 5 की पावर के m के फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। अब आप ये देखो, इसमें उन्होंने करके दिया हुआ है, तो ये कैसा है? 2 की पावर n एंड 5 की पावर m है इस फॉर्म में, तो ये क्या हो गया हमारा? टर्मिनेटिंग। अब आप ये बताओ ये क्या है? चलो 2 की पावर n है, 5 की पावर भी m है, ये 7 कहां से आ गया? 7 तो नहीं होना चाहिए था, तो ये कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम देखते हैं 8 क्या है? 6 अपॉन 15 में क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। अब आप देखोगे 3 है, इसको काट सकते हैं यहाँ से, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 5। अब जो 2 अपॉन 5 है 5 की पावर में है, लेकिन 2 की पावर में कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 0। अपने खुद से लिख सकते हैं 2 की पावर 0, ताकि 2 की पावर 0 भी करे तो ये 1 आ जाए, कुछ इक्वेशन में फर्क भी न पड़े। तो ये हो गया मेरा, तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। ये हो गया मेरा टर्मिनेटिंग। 2 की पावर में भी कुछ न कुछ है और 5 की पावर में भी कुछ है। नेक्स्ट क्या है हमारा? 35 को हम क्या ले सकते हैं? आपको ना देखना है कि ऊपर वाले को भी क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 and 5 के फॉर्म में। अगर कर सकते हैं तो ऊपर वाले को भी हमें करना है। ठीक है, अब 35 में क्या लिख सकते हैं? 5 7 जा 35 एंड 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। 5 10 जा 50। तो अब ये देखो कि 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 7 अपॉन 10। तो 7 अपॉन जो 10 है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 को क्या ले सकती हूँ? 2 इंटू 5 आ गया मेरा फॉर्म 2 and 5 के फॉर्म में। तो 2 की पावर 1 5 की पावर 1, तो ये क्या हो गया मेरा? टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब 77 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 11 और 210 को 30 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा? 11 अपॉन 30। 11 अपॉन 30, तो 11 अपॉन 30 को मैं 30 को क्या लिख सकती हूँ? 6 इंटू 5 और 6 को और क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू
2। तो ये जो फॉर्म है, चलो इसमें 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 तो नहीं आना चाहिए था, तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो ये थे मेरे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस है, सब समझ में आ गया होगा आपको। बस ये 2 फॉर्म चेक करना है, 2 की पावर में n और 5 की पावर में m, n में कुछ भी आए अगर वो है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको नहीं करवाया, वो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सब कर पाओगे। क्या करना है उसमें मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है, ठीक है, उसका हमें क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड करके डिवाइड करके क्वेश्चन निकालना है, बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है। ठीक है, बस वो करना है, आप सब कर पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? क्या करना है? आपके पास 3 पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन में। पहले तो ये बताना है ये रैशनल है या नहीं है। अगर वो रैशनल है तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो जो क्यू है वो किस फॉर्म में आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा उसका, वो बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट जो है मेरा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेट हो गया, 9 के बाद कुछ नहीं है, तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जब टर्मिनेटिंग है तो ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो अब उसने क्या बताया, अगर वो रैशनल नंबर है तो आप ये बताओ कि जो क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा। हमें पता है जो रैशनल नंबर अगर है पी अपन क्यू के फॉर्म में और वो टर्मिनेटिंग भी है तो जो क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर n के फॉर्म में एंड 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। जो क्वेश्चन होगा इसका इन्हीं 2 फॉर्म में होगा। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q होगा उसमें क्या क्या आ सकता है? या 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ q कैन आइदर बी 2 और 5, then either be 2 और 5 और both। ठीक है, तो Q का जो प्राइम फैक्टर जो आएगा इस केस में, जब आप इसका रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे। तो जब Q आएगा, जब Q का जो प्राइम फैक्टर हम करेंगे, ठीक है, जब Q का प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो जो प्राइम फैक्टर जो आएगा हमें पता है जो टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग का प्राइम फैक्टर कैसा होता है? या तो 2 की पावर n में या 2 की पावर m में। तो जो या तो उसमें जो प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होगा? या 2 इंक्लूड होगा या 5 इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्या है? ये देखो, ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये तो इरैशनल नंबर ही है, ये तो इरैशनल नंबर हो गया, कुछ करना ही नहीं इसमें। इरैशनल नंबर, उसने ये बोला था कि जब रैशनल नंबर है तो बताना है कि जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा। तो ये मेरे पास इरैशनल नंबर है। अब आप बताओ ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर है। ये कैसे पता चला ये रैशनल नंबर है? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। इस बार का क्या मतलब होता है कि इसके बाद भी ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। 9 के बाद फिर से क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद फिर ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर का ही आता था, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब आप बताओ जो Q होगा वो Q किस फॉर्म में होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का जो Q आता था, Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता था वो किस फॉर्म में आता था? जरूरी नहीं है कि वो 2n या 5m के फॉर्म में आए, उसके साथ में कोई और नंबर भी आ सकता था। तो जो Q होगा वो उसके नंबर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? या तो 2 इंक्लूड हो सकता है, या 5 इंक्लूड हो सकता है, या
5 के अलावा भी कुछ इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q कैन इंक्लूड 2, 5 and some other number also। ठीक है, 2, 5 के अलावा भी कोई और नंबर भी हो सकता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ आप जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस करें, सो दैट मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आप उसे जल्दी से वॉच कर सको। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक, टेक केयर।